पिछले 2 महीने से अपने हक के लिए तरस रहे हैं ये लड़के। पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको इनका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। इनकी फैमिलीज़ ने, इनके फादर ने, इनकी फैमिली में से किसी एक मेंबर ने जो है इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस भारत देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और SRO 43 के तहत जो जॉब्स के हकदार ये बच्चे थे, पिछले 4-5 सालों से जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो हक इनका जो है इनको मिले। और कानूनन इनका हक बनता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इनका हक जो है इनको नहीं दे रहे हैं। हालांकि 370 और 35A टूटने के बाद लोगों में काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि अब उनके साथ जो इंसाफ होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगभग 2 साल होने को हैं, अभी भी ये जो है धक्के ही खा रहे हैं और पिछले लगभग 2 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पे अभी तक इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विशाल है। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो हमारी बार बार कवरेज कर रहे हैं। सर, अराउंड 50 से ज़्यादा दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए, यहाँ पे प्रेस क्लब में भी और गवर्नर ऑफिस के बाहर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सर विशाल, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका फैमिली मेम्बर कौन था, कब ड्यूटी मतलब शहीद हुए थे, क्या हुआ था? सर, मेरे फादर थे पुलिस डिपार्टमेंट में, उनकी एयरपोर्ट पे एंटी हाईजैकिंग में ड्यूटी थी। 2002 में उनकी डेथ हुई थी, तब मैं काफ़ी छोटा 2nd क्लास में पढ़ता था। तो जब एट द एज ऑफ 18 ईयर्स हमने अप्लाई किया था, तो हमारा सब कुछ हो गया था। उस टाइम पे सब कुछ करवा दिया, बोला डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सब कर दिया था हमने। तो 2017 में एडमिशन हुई थी हमारी ये SRO 376 की, कि इसमें हमें 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो एज का फैक्टर हो या बाकी कोई और भी फैक्टर हो। हमने वो सब कुछ मतलब जितने भी इन्होंने रखी थी चीज़ें, उसमें सब कुछ क्लियर करने के बावजूद हमारे DG साहब रिकमेंड कर रहे हैं कि जो हमारा पोस्ट वैकेंट पड़ा है उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आगे होम जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है, GAD कमिश्नर ने अप्रूव किया है, लेकिन CS सर के पास पिछले अराउंड 2.5 साल से हमारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिसमें से कि 50 केसेस हो चुके हैं। अराउंड 70 से 100 फाइलों के करीब बीच में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमें बस सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी हो जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सर, हमारा जेन्युइन मसला है, कोई बैक एंड डोर एंट्री नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं आपसे, जो हमारे जेन्युइन मसले हैं आप प्लीज़ ये सुलझा मतलब कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। क्यों मजबूर कर रहे हैं कि पुलिस वालों के बच्चे कोई गलत स्टेप उठाए, हम रोड पे आ जाएं, कुछ हंगामा करें? आप लोग यही चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते कि हमारे बाप की जो शहादत हुई है उस पर कोई दाग लगे। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारा अपना हक है। जब DG साहब रिकमेंड कर रहे हैं, हमारी पोस्टेज वैकेंट पड़ी है, अथॉरिटी तो हमारी फैमिली जो भी हेड है, हमारे DG साहब हैं, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इन बच्चों का हक दीजिए, जेन्युइन मसला है। तो CS सर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते रहे? सर, पिछले 3 साल से लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, जो हम बाकी लोग देखिए सर, दर बदर की हमारी अब हालत देखिए कैसी हो चुकी है। काफ़ी लड़के हैं जो ओवर एज हो चुके हैं सर। इस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि क्या करें। परेशानी से सर मेंटल भी इस टाइम पे डिप्रेशन में जा चुके हैं लड़के। सर, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें DG साहब से कि एटलीस्ट ये गवर्नर साहब के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा सर है, इनसे आप ये डिस्कस कीजिए सर, और एज सुन एज पॉसिबल डायरेक्शन दीजिए CS सर को कि ये ऑर्डर साहब रिलीज़ कीजिए। सर, कितना निर्भर करते हो इस जॉब पे? सर, क्योंकि देखिए ना, एक माइंड सेट हो जाता है पहले से कि जॉब मिलने वाली है, फादर के बिहाफ पे पोस्ट वैकेंट है, तो बंदे का एक माइंड सेट वैसे होता है कि सब लड़के कहीं दूर, पुंछ, रियासी, कश्मीर, जम्मू, कठुआ, कहाँ से लड़के हम यहाँ जमा हो रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। सर, हमने रूम रेंट पे लिए हैं, हमें पता है कि हम गुजारा कैसे कर रहे हैं। एक टाइम पे तो बिना खाना के भी सो जाते हैं हम लोग सर, लेकिन ये चीज़ जो ब्यूरोक्रेट इस टाइम पे टच से मस नहीं हो रहे। सर, एटलीस्ट रियलाइज़ कीजिए कि ये बच्चे भी आपके अपने बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। हमें क्यों मजबूर कर रहे हो कि आप जो कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीट पर लाएंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे? सर, आप हमसे अंधेरे में धकेल रहे हो हम सबको। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केसेस सर जल्द से हल कीजिए सर, प्लीज़। यही हमारी एक डिमांड है। क्या नाम है आपका? सर, रोहित। क्या हुआ था पूरा बताएं पहले। सर, मैं राजौरी से हूँ। सर, हम पिछले 45 डेज से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमका फैमिली मेम्बर कौन था? सर, मेरे फादर साहब थे पुलिस में, उनकी डेथ सर 2007 में हुई थी। मेरा नाम रोहित है। तो सर, पापा का नाम मुकान लाल था। तो एक्सीडेंट हुआ था सर, तो उस टाइम मैं छोटा था सर, 8th क्लास में पढ़ता था। तो उस वक्त सर, अभी तो हमारा फ़िलहाल सब कुछ कंप्लीट है, मेजरमेंट वगैरह, मेडिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। तो हम बहुत दुखी हैं सर, हम ही टोटली इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, इसी जॉब पे डिपेंड कर रहे हैं। जो हमारी फैमिली पेंशन लगी हुई है उस पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है सर। इस वक्त हमारे घरों की हालत देखें, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, अगर हमारे घरों की हालत देखेंगे तो इनको थोड़ी सी शर्म आए तो हमारा प्लीज़, मैं इनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारा जो काम है जल्दी से जल्दी करें। क्या लगता है आपको क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सर, तानाशाही है सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समीर मुश्ताक वानी है जी, मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से बिलोंग करते जी हैं? सर, क्या हुआ था, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर में कौन था जॉब में? जी, मेरी फैमिली में जो मेरे वालिद साहब थे, उनकी डेथ हो गई ऑन ड्यूटी, जब वो उस वक्त वो मतलब ड्यूटी पर उसकी डेथ हो गई पुलवामा में। अच्छा,
जो कि सबसे बड़ा वोलेटाइल एरिया माना जाता है एज पर देखा जाए। तो बदकिस्मत की बात है कि उसने वर्दी पहनी थी इस देश की सुरक्षा के लिए। हाँ, और उनकी डेथ अगर ऑन ड्यूटी होती है सर, एक उम्मीद से होती है कि नहीं, अगर उन्होंने अपनी जान दी तो हमारा जो मसला वो क्लियर हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी। लेकिन बदकिस्मत की बात है कि सर इवन की ऐसा कोई शख्स जिस तरह कमर नहीं किया। एक ऐसा शख्स है जो हमारे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चीफ सेक्रेटरी साहब, और वो टस से मस नहीं हो रहे। आपको ही पता होगा, सबको इवन की मुझे लगा जम्मू ऐसा कोई नहीं जिसको पता नहीं होगा हमारे बारे के पीछे 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है, मिलने ही नहीं देता। आप सर मुझे ये बता दीजिए काम किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे, किस लिए आए यहाँ पे? ये सर्वेंट है पब्लिक के लिए काम कर रहा होगा इन्हें। लेकिन मुझे आज उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक इनकी जूतों के नीचे है, और वो जो लोग ऊपर बैठे, ऊपर से वो और मार दिया लोगों को। यार अगर करना ही नहीं है तो मुझे एक बात बता दीजिए, एक जो ब्यूरोक्रेट उसकी सिर्फ 1-2 साल होती है यहाँ पर टेन्योर। अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी का 2.5 साल हो गए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे समझ नहीं उसको चेंज भी नहीं किया जा रहा है। हाँ ठीक है, अगर आपको जिसको चेंज भी नहीं, कम से कम हमारा काम कर दीजिए। अगर हम परेशान, मतलब पिछले 2 महीने से, पिछले 3.5 साल से दरबदर हो रहे हैं, खजल हो रहे हैं, और जो बंदे लगे हैं वो पिछले 3 साल से वो जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिली सेटल, उनकी ज़िंदगी, उनकी जो लाइफ है वो बन गई है। हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। हम यहाँ तक कैसे आते? सर मैंने आपसे पहली बार पीछे बड़े बात पे बोला था कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, किस साल में आते हैं, हम कहाँ से जो हम पैसे कमाते, कुछ पैसे, चंद पैसे। आप में से जितने भी लोग SRO 43 के अंडर आते हैं, कुछ लोगों को जो है किया गया है, जॉब दी गई है? जी सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 50 लड़कों के ऑर्डर जो है वो किया गया है। तो उसी बिना पर हम इतना परेशान हो रहे हैं। अगर उनके वालिद ने, उनके फादर ने वो वर्दी पहनी, तो हमारे फादर ने कौन सी वर्दी पहनी थी? अगर उनकी इवज़ में उनको जॉब मिली तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमें भी दीजिए, हमें किस पर करवा रहे हैं? कितने नंबर्स हैं जो अभी रहते हैं अभी? जी नियर अगर देखा जाए 70 फाइल्स अभी हैं जो वहाँ पेंडिंग, अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में पेंडिंग है, सिर्फ उठा के साइन करना है और वहाँ से हमारे ऑर्डर जो है निकल जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह सर वो कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण बताते हैं? सर वही बता रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब भी हम इवन की वो मिलता नहीं है। कितना निर्भर करते हो आप इस जॉब पे? सर आप हमारी हालत देखिए, निर्भर, अगर हमें इस जॉब की ज़रूरत नहीं होती तो सर हम यहाँ पे अपना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए हैं। जित चंद पैसे कमाते हैं हम खुद, क्योंकि हमने पढ़ाई तक छोड़ दी है, चंद पैसे कमाते हैं हम कश्मीर में, यहाँ आके खर्च कर देते, फिर यहाँ से वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। और हमारी घर के जो घर वाले हैं उनकी मेंटेलिटी कहाँ तक, वो सर सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनकी लड़के की तो बात ही मत करो, लड़के तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सर ये चाहते हैं कि ये जो लड़के हैं 5, 10, 15, 20 लड़के ये सड़क पे आ जाए और पत्थरबाजी करें, इसी में खुश हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है जमशेद अहमद सर। जमशेद कहाँ रहते हो? सर मैं बडगाम कश्मीर से आया हूँ। जमशेद क्या हुआ था, कौन था आपका फैमिली? सर मेरे पापा थे, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो एक मिनिस्टर था, एक्स फॉर्मर मिनिस्टर एजुकेशन का, अब्दुल गनी मलिक, उसकी गात इंचार्ज थे। वो गन साफ करते करते उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। हाँ सर। फिर आपने मतलब अप्लाई किया इसके लिए? हाँ सर बिल्कुल, उसके लिए हमने अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, डॉक्यूमेंटाइजेशन कर दो, हो जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंटाइजेशन होती है तो हम देख भी रहे थे कि एक ऑर्डर निकल रहा है। ऐसे करके 50 ऑर्डर निकल गए। जैसे हमारी बारी आई, मेरा वो 2 दिन में हमारे भी ऑर्डर निकलने थे, लेकिन जैसे हमारी बारी आई चीफ सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल फाइलें रोक के रखी। और तब से लेके आज तक, यानी कि 2.5 साल हो चुके हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे, तब से लेके कोई ऑर्डर ही नहीं किया। एक ऑर्डर उसने सिलेक्टिव बेसिस पे किया होगा, शायद पैसे लिए होंगे सर उसके, तो वो किया। उसके बाद बाकी ऑर्डर्स नहीं किए। पैसे लिए मतलब आप कैसे बोल सकते हैं पैसे लिए? ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि एक ऑर्डर किया है। अगर किए अगर प्रीवियस गवर्नमेंट ने 48 ऑर्डर या 49 ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो गवर्नर शासन में एक ऑर्डर होता है, बाकी 60 फाइलें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हम यही कहेंगे ना, तो सिलेक्टिव बेसिस पे ही हुआ है। इस हिसाब से हमें लगता है पैसे जो हमारे पास नहीं है। हाँ सर। आपका क्या नाम है? भूपिंदर सिंह। भूपिंदर कहाँ के रहने वाले हो? हम कुठुआ से। अच्छा, कौन था आपका फैमिली? मेरे पिताजी थे फैमिली में, पुलिस फैमिली में था वो थे। उस टाइम 2006 में मिस हुए थे और 14 महीने उन्होंने डिक्लेयर सर्टिफिकेट दे दिया था हमें राम वालों ने। मगर तब से लेकर हमने अप्लाई किया है आज तक। कितने साल हो गए? आप खुद हिसाब लगा लीजिए, 2006 में मिस हुए थे। तब हम माइनर थे और 14 महीने उन्होंने डिक्लेयर डेथ सर्टिफिकेट दिया था। तब से लेकर हम फिर रहे हैं, कभी PH कभी SSP ऑफिस, कभी सेक्रेटरीट में, मगर अभी तक कोई भी हमारा कुछ मसला हल नहीं हुआ है। ये जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया था, उम्मीद थी कि अब हो जाएगा हमारा काम? हाँ, हमें उम्मीद थी कि अब गवर्नर राज है, अभी जल्दी होगा काम, मगर कुछ नहीं हुआ है उससे। तो अभी तो कोई सुनता भी नहीं है बात, ना तो हम किसी से मिल सकते हैं, ना कुछ ना बात। अभी हम गवर्नर साहब से भी मिलने की बहुत सारी डीलिंग लगा चुके हैं, अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने किया है, मगर वो भी उनसे हम
नहीं मिल पा रहे हैं। सीएस से तो मिलने की तो बात ही छोड़िए, हम और मेरी माता जी खुद गए थे सीएस के पास मिलने के लिए, मगर उनके वो पीए होते हैं बाहर, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया था कि नहीं उनके पास टाइम नहीं है, वो मीटिंग में बिजी हैं, वैसे है वैसे हैं, कि आज तक हमने बहुत बार ऐसा ट्राई की हुई है उनसे मिलने की, मगर हम मिलने भी नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारी जॉब का कुछ कर रहे हैं। भूपिंदर, उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद क्या, हमें तो अपना हक लेना है, किसी भी हालत में हक चाहिए हमें। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक दे दीजिए। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आपका हक है क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं, अभी यही जाने, हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं हमसे हमें ये उम्मीद नहीं है। हम तो, हमारे पास तो ऑप्शन अभी भी हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और मनहानि का केस भी कर सकते हैं इनके खिलाफ, मगर हम ये नहीं चाहते कि हम भी कोर्ट में जाएं, अदरवाइज़ ये हमारा कुछ ना कुछ करें, जल्दी से जल्दी कर दें। तो इससे सबसे बेस्ट यही है कि हम भी ना कुछ खज्जल हों और ये भी अपना काम से ही ईमानदारी से करते रहें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ सरकार जो है वो जो आतंकवाद के रास्ते पे चल चुके हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करती है कि वो वापस जो है मुख्य धारा में आएँ और उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं जो लोग अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका हक है, SRO के तहत उनका बनता है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक साइन की देरी है, क्यों नहीं किया जा रहा है? सर देखा जाए तो उनसे इनको थ्रेट है, उनको पता है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको पता ही है, वैसे मर चुके हैं, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे थ्रेट है इनको, तभी उनका काम करते हैं। सर हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर आप मुझे बोले, हम जितने भी हैं थोड़ा पढ़े लिखे तो हैं, अब बाहर जाके हम पत्थर मारेंगे गाड़ियों पर, पत्थर तोड़फोड़ करेंगे, सर उसमें नुकसान तो मतलब अपनी इसका जो है, मतलब यहाँ पे अगर हम किसी की गाड़ी को तोड़ेंगे उसमें जो अपनी प्रॉपर्टी वही ख़त्म हो जाएगी। हम नहीं चाहते सर, ये मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अगर उन लोगों को मेन से मिलाया जा रहा है, उनको यहाँ से पीछे पीछे जाते हैं हुकूमत कि प्लीज़ अब आ जाइए, हम आपको नौकरी लगवा देंगे, हम यहाँ पे कर दिए। सर जो जिन्होंने अपनी जान दी है, जो शहीद हो गए हैं, जिनकी अभी जो परिवार है धक्के खा रहे हैं, सर उनके लिए कोई जगह नहीं है। हम मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है ये लोग जो है आगे आने वाले नहीं है, ये चाहते हैं कि ये लोग किसी ऐसे गलत रास्ते पे चले जाए जहाँ पे ये मजबूर हो जाएंगे फिर हमें बुलाने के लिए, आप आ जाओ। अब हम अभी भी कर रहे हैं, प्लीज़ सर हमें और परेशान मत कीजिए, हमें कोई गलत काम करने में मजबूर मत कीजिए। अगर हम में से किसी ने गलत काम किया तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की, हम सब तंग आ चुके हैं अब इस ज़िंदगी से और इस पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन से ही सर। तो ये कुछ लड़के हैं जिनका ये हक है, इनके SRO 43 के तहत जो है फाइलें पिछले 4-4, 5-5 साल से जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्या कारण है? ये ग्राउंड रियलिटी जो है, डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को जो ख़त्म करने के दावे किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है, हालांकि जो कानून के तहत इनका हक बनता है, इनके जो पिता जो पुलिस में सर्विस देते जो शहीद हुए, उनके जो SRO 43 के तहत इनको जॉब्स मिलनी थी, फाइलें अभी पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों को मिली भी, और ये जो लोग हैं पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से जो है अभी इंतज़ार कर रहे थे और पिछले लगभग 2 महीने से जो है ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई कितनी हो रही है वो आप सबके सामने है, और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से काम कर रही है और इन बच्चों का क्या कसूर है, इनके साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।